अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। 14 अगस्त की आमद है, जश्न आज़ादी की आमद है। पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है। पूरे पाकिस्तान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। झंडे लग रहे हैं, लाइट्स लग रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़े बहुत ज़्यादा खुश हैं। आए, आज मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस 14 अगस्त पे वो इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमारी आज़ादी का दिन है, द सेकंड वन के पाकिस्तान ने भारत से जंग भी जीती हुई है, इसलिए हमारे लिए डबल खुशी है। तो आए पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि वो इस 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करें। जी, मेरे साथ इस वक्त कामरान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, बताइएगा, 14 अगस्त की आमद है, हर तरफ खुशियाँ, हर तरफ सेलिब्रेशन हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस दफ़ा तो 14 अगस्त तो वैसे जो है ना हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है, लेकिन इस दफ़ा तो आपको पता है कि हमारे लिए इसलिए खुशी का दिन है कि हम जो है इंडिया से मार्का हक जो है वो जीते हैं। तो इस दफ़ा वो लोग भी 14 अगस्त मना रहे हैं जिन्होंने कभी 14 अगस्त मनाई ही नहीं है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 14 अगस्त बड़े धूमधाम से जो है मनाई जाएगी और इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जी क्योंकि पाकिस्तान भारत से जंग जीता था और दूसरा वैसे ही हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारी आज़ादी का दिन है, इस वजह से पूरी कौम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मना रही है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त शफीक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफीक साहब, बताइएगा, 14 अगस्त की आमद है, क्या कहेंगे इस पर, कैसी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी ज़ोर से खूबसूरती से इस्लामाबाद को सजाया जाएगा। जश्न आज़ादी को हम इंशाल्लाह ऐसे मनाएंगे जैसे हमने इंडिया को हराया था ना, उसी तरह जश्न आज़ादी हम मना के उनको बताएंगे देखो हम आज़ाद हो गए हैं 14 अगस्त 1947। इसमें पाक फ़ौज का भी बड़ा किरदार था और पाक फ़ौज को भी हम मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने हमें इतनी खुशी 14 अगस्त पे दी, जो इंडिया को हमने हराया। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। नहीं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इनका ये कहना है कि इस बार 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हम पहले से ज़्यादा करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से जंग भी जीती हुई है। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त जरदाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरदाद साहब, बताइएगा, 14 अगस्त की आमद है, इस बार बड़ी खुशियाँ हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सर, इस दफ़ा 14 अगस्त हम नए तरीके से मनाएंगे और बड़े जोश व खरोश के साथ मनाएंगे और इंडिया को एक पैगाम भी देंगे कि इस दफ़ा 14 अगस्त एक ख़ास तौर पे इसलिए भी मना रहे हैं कि क्योंकि हमने इंडिया से पाकिस्तान ने जंग जीती है और इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि 14 अगस्त एक ख़ास दिन है और पहले भी जंग जीती थी और इस तरह इस दफ़ा हम ख़ास तरीके से मनाएंगे और जोश व खरोश के साथ इंशाल्लाह मनाएंगे। इंशाल्लाह मनाएंगे जी। लें जी, आपने जरदाद साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि पहले भी 14 अगस्त पे खुशी होती थी, हमारा आज़ादी का दिन था, मगर इस बार हम ज़्यादा सेलिब्रेट इसलिए करें क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती थी और कभी भी अगर भारत इस तरह का दोबारा अटैक करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह उसे मुंह की खानी पड़ेगी। तो लें जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मुईज़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुईज़, बताइएगा, 14 अगस्त की आमद है, हर तरफ खुशी हैं, हर तरफ रौनकें, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, सबसे पहले तो 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है कि हमें जो है हमारे कायद आज़म ने जो है हमें जो हिंदुस्तान से और बरसगीर से आज़ाद करवा के हमें एक अलग रियासत बनाया है। और उसके अलावा जो कि गुज़श्ता कुछ महीनों के अंदर हमारी इंडिया के साथ भारत से जो हमारी कुछ जो मुँह तू हुई, ठीक है, जिसके अंदर हमने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, उसके ऊपर तो हमें ज़्यादा खुशी कह लें। और उसके अलावा भी हमें जो है पाकिस्तान से प्यार है और हम भारत को इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैली आंख से देखोगे तो ये 26 करोड़ अवाम जो है ये अपनी पाक फ़ौज के साथ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं जी, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। इन्होंने ये कहा है कि 14 अगस्त एक तो हमारी आज़ादी का दिन है, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। द सेकंड वन कि क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती थी, इस वजह से 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं वो दोबारा हो चुकी हैं। और इनका ये कहना है कि अगर भारत ने आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो इनका ये कहना है कि हम 26 की 26 करोड़ अवाम जो है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और कल को मुश्किल घड़ी आएगी तो हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो लेंगे आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे कपड़े लेने के लिए आए हैं, 14 अगस्त की भरपूर तैयारियों में लगे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो? कपड़े और झंडे। झंडे लेने के लिए। तो इस बार बहुत ज्यादा खुश हो, इस बार ज्यादा चीजें ले रही हो, क्या वजह? वो जो पाकिस्तान जंग में जीता है। पाकिस्तान जंग जीता था, पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद।
हरियाणा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लें जी, ये हमारे बच्चे हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं और जब से 14 अगस्त बनाई जा रही है, हमारा आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, वो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन होता है। मगर इस बार क्योंकि पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, इसलिए हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये खुशी का दिन है। हम तमाम लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान पूरे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, झंडे लगाए जा रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बड़े बहुत ज़्यादा खुश हैं, बुजुर्ग बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, हम 26 का 26 करोड़ जो आवाम है, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े रहेंगे और कल को मुश्किल घड़ी आई तो उनके साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अब तो मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।